जय गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में सादर वंदन। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। स्वागत है प्यारी साध संगत जी का दिव्य आभा के इस सेशन में। गुरु जी के निर्देशों पर आधारित ग्रंथ है द लाइट ऑफ डिविनिटी। उसी का हिंदी अनुवाद दिव्य आभा नाम से प्रसिद्ध यह पुस्तक है, जिसमें से आज का प्रसंग लिया गया है। आज का शीर्षक है गुरु जी के चित्र से अनुकंपा। दिसंबर 2005 के एक शनिवार की दिल्ली में प्रातः 8 बजे मैं घर में बैठे हुए समाचार पत्र पढ़ रहा था कि मेरे घनिष्ठ संबंधी का फोन आया। रिश्ते में मेरे भाई पीएन राजू ने बताया कि उनके भाई पीएन नरसिम्हन और उनके 2 अन्य सहकर्मी भी प्रातः 4 बजे पौंडीचेरी से घर आते हुए भयंकर दुर्घटना के शिकार हो गए। बात करते करते राजू रो पड़े। मैंने राजू को तुरंत पौंडीचेरी जाकर गुरु जी का चित्र उन आहतों के पास रखने को कहा। मैंने उसे गुरु जी का एक चित्र कुछ माह पूर्व ही दिया था। जिस मारुति कार में वे यात्रा कर रहे थे, वह एक खड़ी हुई बैलगाड़ी से टकरा गई। कार आगे से नष्ट हो गई थी। आगे बैठे हुए दोनों लोगों को सिर में चोटें आई थीं, उनकी बाहें टूट गई थीं, पर पीछे बैठे हुए श्री अरुण की अवस्था चिंतनीय थी। उनका सिर कार की छत पर लगा और उन्हें भयंकर अंदरूनी चोटें पहुंची। जब राजू चिकित्सालय पहुंचे तो चिकित्सकों के अनुसार तीनों की अवस्था गंभीर थी। अरुण की अवस्था तो अत्यंत शोचनीय थी और उनके अनुसार वह 7 घंटे से अधिक जीवित नहीं रह सकता था। एक्सरे में उसकी सिर की चोट बहुत गहरी थी। मस्तिष्क के भीतर रक्त प्रवाह नहीं हो रहा था। उस बारे में कुछ भी नहीं किया जा सकता था। अतः उन्होंने अरुण का उपचार बंद कर दिया और उसके रिश्तेदारों को उसके अंतिम समय के लिए तत्पर रहने को कह दिया। राजू ने आस्था नहीं छोड़ी। उसके गुरुजी का चित्र तीनों के सिर पर रखा। यह उसने किसी भी रिश्तेदार को नहीं बताया, क्योंकि किसी को भी गुरुजी के बारे में ज्ञान न था। मैं राजू से हर 3 घंटे में बात कर रहा था। वह जब भी रोगियों के समीप होता, गुरुजी का चित्र उनके सिर पर रखकर गुरुजी से प्रार्थना करता था। परिणाम तुरंत विदित होने लगे। चिकित्सकों ने जब रोगियों का परीक्षण किया तो 2 को तो उन्होंने संकट से बाहर घोषित कर दिया, परंतु उन्हें गहन चिकित्सा केंद्र में देखरेख के लिए रखा गया। अरुण का परीक्षण करने पर वे चकित रह गए। न केवल उसने वह 7 घंटे की सीमा पार कर ली थी, उसकी अवस्था में सुधार भी हो रहा था। चिकित्सकों से प्रश्न करने पर वे कुछ उत्तर नहीं दे पा रहे थे। अगले दिन चिकित्सक स्तब्ध रह गए। अरुण का परीक्षण करने पर उन्होंने उसका तीव्रता से सुधार होते हुए देखा। तब उन्होंने कहा, वह ठीक तो हो जाएगा, पर सामान्य जीवन व्यतीत नहीं कर पाएगा। दुर्घटना के 2 सप्ताह बाद राजू गुरु जी का चित्र रोगियों पर रखता रहा। 1 माह के उपरांत अरुण पुरानी बातें याद करने लगा और उसने शैया से उठने की इच्छा व्यक्त की। गुरु कृपा से वह स्वस्थ होता गया और 3 मास के बाद उसने कार्यालय जाना भी आरंभ कर दिया। अरुण का उपचार करने वाले चिकित्सक केवल आश्चर्य कर सकते थे। उनको पता नहीं था कि गुरुजी ने अपने अनुयायी की पुकार सुनकर उसकी रक्षा की है, जिन्होंने गुरुजी के बारे में सुना भी ना था। सत्संग से उपचार। गुरुजी के आशीर्वाद का एक अवसर 9 मास पूर्व भी आया, जब मैंने गुरुजी के दर्शन भी नहीं किए थे। मैं अपने दोनों अतिथियों से वार्तालाप कर रहा था। मेरी मामी श्रीमती विजया और भाभी श्रीमती राजलक्ष्मी। मेरी मामी स्पॉन्डिलिसिस की रोगी थी और भाभी पिछले 15 वर्ष से अधसीसी दर्द से पीड़ित थी। वार्ता करते हुए विजया ने बताया कि ना तो वह शैया पे सो पाती थी, ना ही किसी भी वाहन जैसे रिक्शा, कार, बस या ऑटो में यात्रा कर पाती थी। मैं अपने मन की शांति खो चुकी थी। तमिलनाडु के एक विशिष्ट स्पॉन्डिलिसिस विशेषज्ञ डॉक्टर मईल वाहनम ने कह दिया था कि उनको इस वेदना के साथ ही शेष जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। श्रीमती राजलक्ष्मी को इतनी अधिक पीड़ा होती थी
कि वह आत्महत्या करने की सोचने लगती थी। कुछ एक बार उसने सोने की अधिक गोलियां ले भी ली ताकि असफल रही। मुझे पता नहीं कि मेरे मन में यह विचार कैसे उत्पन्न हुआ, किंतु मैंने उनसे कह दिया, गुरुजी के समक्ष ये समस्याएं रखने से उनको मुक्ति मिल जाएगी। उस समय मेरे पास गुरुजी का एक ही चित्र था। मैं उनको गुरुजी के बारे में बताता गया। मैंने उन्हें बताया कि कैसे उनसे भी अधिक गंभीर रोगी गुरुजी की कृपा से स्वस्थ हुए हैं। मैं उनको गुरुजी के भक्तों के संस्मरण कोई 10 मिनट तक सुनाता रहा। अविश्वसनीयता से यह सब सुनने के बाद विजया और राजलक्ष्मी दोनों ने अपने रोग में सुधार होने की बात कही। विजया ने कहा उसका स्पॉन्डिलोसिस का दर्द शीघ्रता से कम हो रहा था। राजलक्ष्मी ने कहा उसकी वेदना जो वार्ता आरंभ होने के समय बनी हुई थी अब घट रही है। उसको लग रहा था जैसे उसके सिर से एक बहुत भारी बोझ हट गया हो। उनके स्वास्थ्य की प्रगति बनी रही। उस रात विजया पहली बार शैया पर सोई। राजलक्ष्मी ने उस रात कोई औषधि नहीं ली। यह चमत्कार देखने के तुरंत बाद मैंने कर्नल चैटर्जी को फ़ोन किया और उनसे गुरुजी के बारे में गुरुजी के मार्ग पर जाने की अनुमति मांगी। एक सनातन के बाद हमने सतगुरु के दर्शन किए और उनसे आशीर्वाद लिया। उस वार्ता को हुए 3 वर्ष हो गए हैं और वे चेन्नई में रह रही हैं। वे महिलाएं रोज़ गुरुजी के चित्र के सामने उनसे प्रार्थना करती हैं। अब उनमें उन रोगों के कोई आसार दिखाई नहीं देते। आर कृष्ण स्वामी, दिल्ली।